अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होते हैं, और वो ये कि इकोनॉमिक्स में एक एक्सप्रेशन आता है हमारे पास कि प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और इसकी क्या रीजन है, किस तरह इकोनॉमी की प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर की इक्वल होती है, इस बात को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और इसको हम समझेंगे थ्रू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डायग्राम हम टू सेक्टर इकोनॉमी जो है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डायग्राम है क्या। The circular flow of income explains how goods and money flow within an economy among economic agents. Economic agents के दरमियान जो goods और money का flow हो रहा होता है, उसको circular flow of income की diagram explain करती है। हमारे पास 2 sector diagram भी आती है, 3 sector भी आती है, 4 sector आती है, लेकिन हम simply जो है वो 2 sector economy जो है वो देखेंगे। इसमें 2 sector economy इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ 2 economic agents हम assume कर रहे होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास एक हम फर्स्ट इकोनॉमिक एजेंट लेते हैं हाउस होल्ड, और सेकंड हम लेते हैं फर्म्स। ठीक है, अच्छा, इट मीन्स कि इस 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमने कुछ अजम्पशंस ली है कि हम सिंपल और क्लोज्ड इकोनॉमी ले रहे हैं। मीन्स नो गवर्नमेंट सेक्टर, नो फॉरेन सेक्टर, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन, ऑल इनकम इज स्पेंट। मीन्स आप कह रहे हैं कि जितनी भी इनकम होगी वो सारी की सारी स्पेंड कर दी जाएगी, कुछ भी सेव नहीं होगी। तो इन अजम्पशंस को लेते हुए हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डायग्राम प्लॉट करते हैं, और उसके मदद से हम समझते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे निकल के आता है। सो वी हैव 2 इकोनॉमिक एजेंट्स। एक हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट है हाउस होल्ड, और दूसरा इकोनॉमिक एजेंट है हमारे पास फर्म्स, जिसको हम बिजनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ हम कहते हैं कि हाउस होल्ड जो है वो बेसिकली ही इज द सोल सप्लायर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा? सप्लाई करता है। किसको? फर्म्स को। और फर्म सारे फैक्टर सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड से ले रही होती है। लेबर सर्विसेज, कैपिटल सर्विसेज, सारी सर्विसेज जो हैं फैक्टर सर्विसेज वो फर्म्स बाय करती हैं। किससे? हाउस होल्ड से। तो सबसे पहले हम देते हैं कि हाउस होल्ड ने ये फैक्टर सर्विसेज दी किसको? फर्म्स को। यहां पे हम लिख देते हैं फैक्टर सर्विसेज। अब जब फर्म्स के पास ये सारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे तो फर्म्स क्या करती हैं? फर्म्स इनकी मदद से प्रोडक्शन करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, और वो गुड्स एंड सर्विसेज फिर क्या होते हैं? हाउस होल्ड के पास आते हैं। तो फर्म्स क्या करेंगी? प्रोडक्शन करेंगी गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, तो ये तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो देख लिया कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी फर्म्स को, और फर्म्स ने उन फैक्टर सर्विसेज से उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। अच्छा, अब ये जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म्स को प्रोवाइड करी है, जाहिर सी बात है कि फर्म्स इनके बदले में हाउस होल्ड को कुछ पे करेगी। क्या पे करेगी? फैक्टर पेमेंट देगी। मींस हमें पता है कि लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है? रेंट। लेबर का रिवॉर्ड वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट रेट, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। तो फर्म क्या करेगी? इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगी। किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट रेट और प्रॉफिट की फॉर्म में। अच्छा, बेसिकली ये फैक्टर पेमेंट जब हाउस होल्ड को दी जाएंगी तो ये हाउस होल्ड की क्या होगी? इनकम होगी। जब हाउस होल्ड के पास ये सारी इनकम आएगी, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हाउस होल्ड कुछ भी सेव नहीं कर रहे, सारी की सारी इनकम स्पेंड कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड इस इनकम को स्पेंड कर देंगे। किस पे स्पेंड कर देंगे? उन गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज करने में जो कि फर्म ने प्रोड्यूस करी है। तो हाउस होल्ड इस सारी इनकम को
स्पेंड कर देंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो ये हमारे पास एक फ्लो बन के आ गया कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी फर्म्स को, फर्म्स ने उसके बदले में प्रोडक्शन करी गुड्स एंड सर्विसेज की, इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स ने हाउस होल्ड को पेमेंट करी, और वो पेमेंट जो कि इनकम के फॉर्म में हाउस होल्ड के पास आई, हाउस होल्ड ने उसे अपनी इनकम को पूरी की पूरी स्पेंड कर दिया उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। ठीक है, तो जो उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन गया। हमारा एक एडिशनल बात मैं यहाँ पे और बता दूं कि हमारे जो इनर फ्लो है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज की जो है वो एक फ्लो देख रहे हैं, इस इनर फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो। इस इनर फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो फ्लो हो रहा है। और इस आउटर फ्लो को जिसमें हम देख रहे हैं कि इनकम की, मनी की जो है वो हम फ्लो देख रहे हैं, फैक्टर पेमेंट मनी टर्म्स में, फिर एक्सपेंडिचर मींस एक मनी फ्लो है, तो इस आउटर फ्लो को हम कहते हैं मनी फ्लो। चलिए, तो ये तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डायग्राम हो गई। अच्छा, अब हम इससे कैसे समझ सकते हैं वो एक्सप्रेशन के प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं एक दूसरे के। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक प्रोडक्ट इस इकोनॉमी में बनी है, सिर्फ एक प्रोडक्ट, इसको सिंपली प्रोडक्ट ए कह देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी प्रोडक्ट बनती कैसे है। जब भी कोई प्रोडक्ट बननी होती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं, लैंड रिक्वायर्ड होती है, लेबर सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, कैपिटल, मशीनरी वगैरह, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है वो चाहिए होती हैं। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब जब ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस प्रोडक्ट को बनाने में लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट भी की जाएगी। फॉर एग्जांपल, इस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ लेबर लगे, उन लेबर को जो है वो वेजेस पे की गई, कितनी? 20 वेजेस पे की गई। ठीक है, इसी तरह कैपिटल सर्विसेज के बदले में कैपिटल ओनर को पेमेंट की गई, कितनी पेमेंट की गई? कैपिटल ओनर को पेमेंट की गई फॉर एग्जांपल 40 की। ठीक है, फिर यहाँ पे जो लैंड ओनर थे, ठीक है, उन लैंड ओनर को पेमेंट की गई रेंट की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसको भी 20। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को बनने के लिए कैपिटल लगा, लेबर लगी, लैंड यूज हुई। ठीक है, उन सबको हमने पे किया। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने पेमेंट करी। अच्छा, अब ये जब सब कुछ ये कॉस्ट आई, ये किसको कॉस्ट आई? जो कि इस प्रोडक्ट को बना रहा था उसकी ये कॉस्ट आई। अच्छा, अब जब ये ओनर सोचेगा कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी है, मैं इसको किस प्राइस पे सेल करूं, तो वो बोलेगा कि भाई कॉस्ट मेरी कितनी आई है? 40 प्लस 40 मींस 80 तो मेरी कॉस्ट आई है, लेकिन मैं खाली अपनी कॉस्ट पे थोड़ी सेल करूंगा, मैं तो अपना कुछ प्रॉफिट भी रखूंगा। तो उसने अपना कुछ प्रॉफिट भी रखा। उसने कितना प्रॉफिट रखा अपना? फॉर एग्जांपल उसने 20 का जो है वो अपना प्रॉफिट रख दिया। इट मींस कि इन सारी ये कॉस्ट, ठीक है, कैपिटल के ओनर को जो आपने पे किया, लैंड लेबर को जो आपने सर्विसेज के बदले में वेजेस पे करी, लैंड ओनर को जो आपने रेंट पे किया, इस कॉस्ट में जब आपने प्रॉफिट को ऐड किया तो आपने जो आपका ओनर था जिसने ये प्रोडक्ट बनाई, उसने ये डिसाइड किया कि भाई इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 100 पे जो है मैं इसको सेल कर देता हूँ, जिसमें 20 जो है वो इसका अपना प्रॉफिट है। इट मीन्स कि एक प्रोडक्ट इस इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई, कितनी वैल्यू की? 100 रुपीज की वैल्यू की वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, प्रोडक्शन कितने की हुई? 100 रुपीज की प्रोडक्शन हो गई। अच्छा, अब हुआ क्या, एक चीज अगर आप गौर करें तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे इसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है, उन सब फैक्टर ओनर्स को हमने पेमेंट करी। ठीक है, कैपिटल ओनर्स के पास 40 आए, लेबर के पास 20 आए, लैंड ओनर्स के पास 20 आए, एंटरप्रेन्योरशिप के पास जो एंटरप्रेन्योर था उसके पास 20 आए। इट मींस के जो फैक्टर पेमेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितनी आ रही है? एग्जैक्टली 100 आ रही है। और जब हमने इन सारे फैक्टर ओनर्स को जो है वो पे किया तो ये उनकी टोटल क्या हो गई? ये सारे उन फैक्टर ओनर्स की इनकम हो गई। इट मींस के जब इतनी प्रोडक्ट, इतनी वैल्यू की एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई,
इतनी वैल्यू की 100 रुपीज की वैल्यू की एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई तो उसके नतीजे में इनकम कितनी जनरेट हुई? एग्जैक्टली 100। तो इन फैक्टर सर्विसेज, इन फैक्टर पेमेंट जो आपको हाउस होल्ड को मिली वो कितनी मिली? 100 रुपीज की इनकम मिली। अब हाउस होल्ड क्या करेंगे? इस पूरी की पूरी इनकम को क्या कर देंगे? स्पेंड कर देंगे। तो हाउस होल्ड ने कितने के एक्सपेंडिचर्स किए? एग्जैक्टली 100 के। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा कि जितनी की वैल्यू की प्रोडक्शन हुई उतनी वैल्यू की ही इनकम जनरेट हुई और उतनी ही वैल्यू के एक्सपेंडिचर्स हो गए। इस वजह से हम कहते हैं कि इकोनॉमी के टोटल प्रोडक्शन, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर्स के इक्वल होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो अगर वीडियो समझ में आई है तो इसको जरूर थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू।